बुरहानपुर लोकसभा सीट से भी आखिरकार कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित कर ही दिया। जहां एक और भाजपा से सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल पर भाजपा ने एक बार फिर से दांव खेला है, वहीं दूसरी ओर बहवाओं के नरेंद्र पटेल को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा। वहीं नाम घोषित होते ही बुरहानपुर नरेंद्र पटेल पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर मीडिया से रूबरू हुए। साथ ही लोकसभा चुनाव में किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और वोट मांगेंगे, इस पर विस्तार से चर्चा की। वहीं कार्यकर्ताओं ने भी कहा कि बुरहानपुर कांग्रेस का मौजूदा संगठन पार्टी के फैसले के साथ खड़ा है और बुरहानपुर और नेपानगर से उन्हें भारी बढ़त के साथ जीत दिलाएंगे। खंडवा लोकसभा क्षेत्र के आम जनमानस की उम्मीदों का प्रतीक बनकर उभरेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से खंडवा लोकसभा क्षेत्र की जनता की आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर ही उन्हें सर्वसम्मति से प्रत्याशी बनाए हैं। क्षेत्र की जनता कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रही थी और नरेंद्र पटेल को प्रत्याशी बनाकर पार्टी ने जनता की इच्छाओं के अनुरूप फैसला लिया है, इसलिए उन्हें जनता का आशीर्वाद भी मिलेगा। तो ये मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरीके की बात करी जाती है। एक आम मतदाता जो होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसको देश कई सौ वर्षों से लेकर चल रहे हैं और सभी कांग्रेस के, मैं एक हिंदू हूँ, मैं भी तो एक कांग्रेसी हूँ, हमारी भाभी बैठे हैं ये भी कांग्रेसी, हमारे जिले अध्यक्ष हैं ये भी सब कांग्रेस के हैं, ये कोई मुस्लिम तो नहीं, सभी हिंदू। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लेकर अगर वो कहें कि कांग्रेस मुस्लिमों के बल पर चलती है तो ऐसा नहीं है। सभी समाज इसमें समावेश है। आप सब भी हिंदू, आपके मन में भी राम है, सीता है, सब है। तो भाजपा को क्या जवाब देंगे इसका? मैंने बताया ना आपको कि हम सिंह जी ने इस क्षेत्र में किसानों को के लिए एक गन्ने की फैक्ट्री डलाई। सुभाष यादव जी ने बोराओं में गन्ने की फैक्ट्री डलाई किसानों के लिए, सूत मिल डलाई खरगोन में। मैं ये कहता हूँ कि नेपानगर में, चाहे नेपानगर हो चाहे बुरहानपुर में हो, अरुण यादव जी का जो मौका मिला तो उन्होंने सूत मिल, यहाँ की बुरहानपुर की सूत मिल का पुनर्जीवित कराया। इसी प्रकार से नेपा में जब पेपर मिल थी उसका भी पुनर्निर्माण करा के उसको अच्छी योजना बनाई। अरुण यादव जी ने मानधाता विधानसभा में रहकर एनटीपीसी का कारखाना बनाया जिसमें 1100 मेगावाट बिजली पैदा होती है। उसी प्रकार से बड़वा विधानसभा के ग्राम सेल्दा में भी हमारी विधानसभा में एक एनटीपीसी का कारखाना खुलवाया जिसमें 11,000 मेगावाट आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी, आपकी बताइए। और जब जब कांग्रेस के नेता सांसद बने ये काम किया है। मुझे एक भी बीजेपी के सांसद का ऐसा बड़ा काम करके दिखाएं तो मैं मानो कि ये हम जनता के बीच में लेके जाएंगे। आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें ये है कि हम लोग किसानों के लिए महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं, युवा साथियों को हम रोजगार देना चाहते हैं, कर्ज किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे। जब तक हमारे इस प्रदेश का और इस देश का किसान मजबूत नहीं होगा तब तक कोई व्यापारी भी मजबूत नहीं हो पाएगा। और जब जब व्यापारी और किसान और मजदूर मजबूत होगा तो इस देश की विकास होने में कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बीजेपी का एक नारा है अब की बार 400 पार, इसको लेके क्या कहेंगे? देखो ये सब चीज़ें कहीं उन्होंने अब की बार 400 पार, तो मैं कह रहा हूँ कि 400 पार हमारे कहने से नहीं होगा, मतदाता भाइयों के कहने से होगा। तो ये मान के चलो कि 400 किसी भी चीज़ को पार कर सकते हैं। टंकी को 400 से 850 पे पार कर दिया, पेट्रोल को 56 से 107 तक पार कर दिया है। तो वो उन लोगों का जुमला तो वही चलता है कि वो हर चीज़ को महंगाई में पार कर रहे हैं, लेकिन किसी अपने मजदूर साथियों को, किसानों के लिए पार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अभी विधानसभा में वादा किया था कि हम 2700 रुपये में गेहूँ ले किसान के खरीदेंगे। आज 2700-2200 रुपये भी नहीं भाव। तो ये चीज़ें सिर्फ बोली जाती है, एक बार बोलने से अगर कभी बना ली सरकार तो निश्चित तौर से मैं नहीं समझता हूँ कि अब उन्होंने 400 पार कर दिया तो वो 400 सीटें ले आएंगे। अगर जनता आपको जिताती है तो आपका